अब जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, ध्यान देना। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देने वाला ध्यान दो पहले। अब देखो पहले क्या करो ना कि मानते हैं, ध्यान देना। माना क्या? माना माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। क्या है? समकोण है। ध्यान देना तो ए बी सी एक समकोण है। मान लेते हो जरा फिगर बनाते हैं हम लोग, देखो जरा। तो ये फिगर बना रहे हैं, तो ए बी सी ये तुम्हारा समकोण हो गया। देखिए जरा, और दिया क्या है उसको लिखो। देखो तो दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। अब ये तुम्हारा दिया हुआ है, जितना क्या है दिया है, देखते रहोगा। तो अब ध्यान दो, तो तुम लोग भी जानते होगे कि देखो तो ये कर्ण मान लो, कर्ण है, लंब है, आधार है। तो पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग पढ़े होंगे, ध्यान देते रहना। पहले एक लाइन इसको हम लोग कर लेते हैं, तब ध्यान दो कि गुणा में है तो बराबर के ऊपर पट्टी जाएगा तो क्या होगा? भागा में हो जाएगा। तो कोट ए बराबर 8 बटा क्या हो गया? 15। अब यही पर तुम लोग को समझना है बाबू, ठीक है? मैं देखो होगा तो कोट देख रहे हो, कोट बराबर फार्मूला तुमको ध्यान में होना चाहिए कि b/t होता। तो b/t देखो तो जरा 8 बटा 15 दिया हुआ है, लेकिन एंगल को देख लेना है। एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल ए यहाँ कुछ दिया है, तो ए के सामने वाला p बन गया। तो p हो गया, देखना तो p कितना हो गया? p देखना है। तो p कितना है? एंगल ए के सामने वाला क्या बन गया? p बन गया। तो p कितना वाला है? 15। तो 15 लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब देखना, तो अब बता बच गया कोची, देखिए यही बचा। तो b तुम्हारा कितना हो गया? 8 हो गया। किसी को दिक्कत है? फिर समझा रहे, बात समझ में आया यहाँ तक कि कोट बराबर ये फार्मूला होता है, लेकिन हमारा एंगल पूछा है ए। तो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहाँ पे ये पूछा है, इसलिए बता ई वाला बी है और ई वाला पी है। तो बता तो पी कौन हुआ? तो एंगल के सामने वाला पी ही ना हो गए। तो बताओ जरा, इतना तुमको समझ में आ गया तो अब तुम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम था, हम उसको लिख रहे हैं। जरा देखो होगा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये तुम्हारा पाइथागोरस परिमेय है। क्या है? पाइथागोरस परिमेय है। क्या है? परिमेय से कोई दिक्कत है? तो ध्यान देना बाबू। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया है आप लोग को, तो ध्यान दो। तो ध्यान देने वाला बात है बाबू कि अब हमको AC निकालना है। तो बताओ AC लिख दिए, इसको अंदर ले जाए तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो देखना तो क्या होगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ध्यान देते रहो बउआ। तो बताओ छोटू कि AC लिख दिए, अब BC का मान देखो दिया हुआ है। BC का मान दिया हुआ है, तो BC का मान कितना दिया हुआ है? 15। तो 15 का स्क्वायर हो गया प्लस, और ये AB कितना दिया हुआ बाबू? 8 दिया हुआ, 8 का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225। बहुत अच्छा। तो 225 और 8 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 64 हो जाता है ना। बहुत अच्छा। और ये दोनों को अब हम लोग को जोड़ना है। कौन बता पाएगा? 289। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 289। और इसका वर्गमूल को बता पाएगा? 17। बहुत अच्छा। तो 17 हो गया। मतलब कोई किसी को समस्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है बुआ? तो अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं। है दिक्कत किसी को? अब देखो मान अब हमको पूछ
पूछ लिया है यहाँ वाला। देखो पूछा है कि साइन ए और सेक ए का मान बताइए, निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं साइन ए। तो साइन बराबर फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए कि पी बाय एच होता है कि नहीं होता है? तो पी बाय एच। अब बताओ छोटे एच तो बदलेगा नहीं, एच बदलता नहीं। एच कितना दिया हुआ है कोई बता पाओगे? 17 दिया हुआ है। अब बता पी 15। एंगल तो एक पूछा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर देखो कितना दिया हुआ है 15। किसी को समस्या नहीं। अब ध्यान दो बउआ, सेक ए भी पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? सेक ए भी। अब फार्मूला तुम लोग जानते हो तो कोई दिक्कत अभी नहीं चाहिए। तो बउआ अब ध्यान दो बाबू, तो फार्मूला जो होता है h बाई बी होता है कि नहीं होता है? तो h कितना दिया? 17 निकाले तो 17 दिया। अब देखो बी एंगल, यहाँ देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है पी हो गया, और यहाँ बी निकाले तो 20 का मतलब कितना दिया? 8 दिया है। तो यही दोनों जो है आप लोगों का आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। किसी को समस्या है तो पूछ सकते हो। दिक्कत है रानी?